घर घर जाकर बेअक्ली दूर करनी होगी। मित्रों, क्या करना पड़ेगा? आज के ज़माने में सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि हमको जन जन के पास जा कर के उनकी बेअक्ली को दूर करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ तक फैली हुई है उसको दूर करने के लिए हमको वह काम करना पड़ेगा जो परिवार वारजक अभियान के अंतर्गत हमारे प्राचीन काल के ऋषि किया करते थे, मध्यकालीन तीर्थ यात्री किया करते थे। अंतिम समय में भगवान बुद्ध के शिष्यों परिवारजकों ने किया था। आपको यही करना पड़ेगा। हर घर में जाना पड़ेगा, घर घर को जगाना पड़ेगा। घर घर में जो अवांछनीयता की यह अनैतिकता की बीमारी फैली पड़ी है, घर घर में दवा बांटने पड़ेगी। आपको घर घर में डीडीटी छिड़कनी पड़ेगी। घर घर में इसके छिड़काव की ज़रूरत है क्योंकि मलेरिया बहुत ज़ोर से फैल गया है। मलेरिया के मच्छर बेहिसाब से आ रहे हैं। घर घर जाइए, नहीं साहब, मच्छरों को यही बुलाकर लाइए और जो घर की सीलन है सबके यहाँ खबर भेजिए कि लिफाफे के में बंद कर डाक खाने के माध्यम से हमारे पास मच्छरों को भेज दे। मलेरिया के मच्छर जैसे ही हमारे पास आएंगे हम सबको पकड़ लेंगे। भाई साहब, मलेरिया के मच्छर आपके यहाँ नहीं आ सकते। आप चाहे तो वहाँ पर जा सकते हैं। मलेरिया आपके यहाँ नहीं आएगा। आप चाहे तो वहाँ जा सकते हैं। आप डीडीटी लेकर घरों में जा सकते हैं। आप डीडीटी को लेकर घरों में जा सकते हैं। आपकी डीडीटी के पास नहीं आएंगे। जन जागरण हेतु बड़ी सेना की तैयारी। इसलिए मित्रों, आज का सबसे बड़ा काम वह है जो हम सबके सुपुर्द करते हैं। क्या सुपुर्द करते हैं? जन जागरण का काम करना पड़ेगा। जन जागरण को जगाना पड़ेगा। फिर आदमी का वह शिक्षण करना पड़ेगा जिससे उसकी विचारणा और उसके चिंतन को नए सिरे में दिशा दी जा सके, नए सिरे में उसके हेर फेर पैदा किया जा सके। अगले दिनों आपको नहीं यही करना पड़ेगा। अगले दिनों आपको वानप्रस्थ योजना, जो बड़ी समर्थ योजना है, बड़ी सशक्त योजना है, बड़ी संगोपांग योजना है, इसी को चलाएंगे। आप इतनी बड़ी योजना चलाएंगे। हाँ मित्रों, इतनी बड़ी योजना चलाएंगे। अब तक हम अकेले काम करते थे, अब आपके पास क्या था? तब आपके पास क्या था? बस 2, 4, 10 आदमी गायत्री तपोभूमि पर रहते थे। 5-50 आदमी और थे जिन्हें जहाँ तहाँ भेजते थे और क्या करेंगे। अब मित्रों, हम क्रमबद्ध रूप से परिवारजक योजना को चलाएंगे। पहले शिविर में आपके जितने आदमी थे दोनों शिविरों को मिलाकर 300 के करीब हो जाते हैं। ये सब के सब तो नहीं जाएंगे, लेकिन आप यकीन रखिए, यहाँ शिविर में जो आते हैं उतने ही आदमी नहीं हैं। हम अपने सारे के सारे गायत्री परिवार के लोगों को जगाएंगे और बुलाएंगे। समय दानियों से लेकर के वरिष्ठ वनप्रस्थियों तक की कितनी बड़ी सेना बना लेंगे। मित्रों, हम कोशिश करेंगे कि उसी स्तर की बड़ी उसी संख्या में सेना बना दें जितनी कि भगवान बुद्ध बनाने में समर्थ हुए थे। 1 लाख के करीब उन्होंने शिष्य बनाए थे और ईसाई मिशन के पास भी 1 लाख के करीब पादरी हैं। आप भी इतनी हिम्मत करते हैं। मित्रों, कोशिश
करेंगे। इतने आदमी यहाँ शांति कुंज में तो नहीं रह सकते, लेकिन हमारा ऐसा ख्याल है कि हम गांव-गांव में और देश विदेश में और घर घर में शांति कुंज बनाएंगे और जागृत केंद्र बनाएंगे, जहां से फिर ईसाई मिशन के तरीके से हम नए वानप्रस्थी पैदा कर सकते हैं। मित्रों, हमारे ख्वाब बड़े महत्वाकांक्षी हैं, आगे क्या होगा भगवान जाने, लेकिन हमारे ख्वाब जरूर ऐसे हैं। मित्रों, आज की बात बताइए। आज की बात तो यह है कि छोटे से कार्यक्रम के लिए हम आपको भेजते हैं, बड़ा काम तो हम बाद में सुपुर्द करेंगे। जब हम विदेश गए थे तो हर जगह हमसे एक ही बात कही गई कि साहब प्राचीन काल में संत और ऋषि थे, अब संत और ऋषि रहे कहाँ। उन्होंने कहा कि यदि रहे होते तो आप उन्हें क्यों नहीं भेजते। हमारे देश में भारत का धर्म और संस्कृति खत्म होती चली जा रही है। हमें ब्याह कराने तक की विधि मालूम नहीं है। हमको हिंदुस्तानी तक बोलना नहीं आता। अब अगर आप हमारे यहाँ कोई आदमी भेज दे तो कम से कम हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को वह ज्ञान कराते रहेंगे। हमारे यहाँ भी कुछ काम चलता रहेगा, संस्कार होते रहेंगे। हम तो संस्कार भी नहीं कराते और कोर्ट में जा कर के, अदालत में जा कर के रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। हमको हवन विधि भी नहीं आती। आप कुछ लोगों को यहाँ भेज दे तो कुछ काम बने। मित्रों, हम भेजने की कोशिश करेंगे। मित्रों, विदेश जितने आदमी जाते हैं वह व्याख्यान झाड़ने के लिए जाते हैं। वह समझते हैं कि हमें स्टेज पर बोलना आ गया तो जाने क्या आ गया। वह व्याख्यान देते हैं और इस तरह की वारियों बोलते हैं और फिर कहते हैं कि हम आश्रम बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। आश्रम की, मंदिर की सब योजना लेकर जाते हैं और वहाँ से 5-25 हज़ार रुपये इकट्ठे कर लेते हैं। आने जाने का खर्च अलग से वसूल कर लेते हैं। 15,000 हवाई जहाज़ का किराया खर्च कराया, 25,000 उनका ले लिया। महीने भर के अंदर 40,000 का बेचारों को चाकू मार कर चले आए। खर्च के अनुमान आंकड़े सन 1977-1978 के हैं। इस तरह लोग विदेश जाते हैं और 10 दिन वहाँ, 20 दिन वहाँ लेकर झाड़ करके और यहाँ वहाँ धूमधाम करके महीने भर की छुट्टी काट करके आ जाते हैं। साहब मुझे भेज दीजिए, मैं ऐसा लेकर झाड़ना जानता हूँ कि बस मजमा बांध दूंगा। बेटे, अगर तेरे चक्कर में हम टेप करा करके भेज दे तो नहीं महाराज जी, टेप करा कर मत भेजिए, मुझे ही भेज दीजिए। चल बदमाश कहीं का। इस तरीके के सारे जेबकट आदमी लेकर झाड़ने के लिए यहाँ से वहाँ मारे डोलते हैं। हमें सुचेता स्तर के व्यक्तित्व तैयार करने हैं। कांगो का संत। मित्रों, एक बार मैं कांगो गया। कांगो वह देश है जिसमें आदमियों की ऊंचाई और लंबाई कोई ऐसी होती है 3 और 4 फुट के बीच। प्रायः अधिकांश आदमी नंगे रहते हैं। औरतें पत्तों के अपना तन ढक लेती हैं। खेती-बाड़ी, 3 फुट का आदमी खेती-बाड़ी क्या करेगा। वह छोटे छोटे भाले और छोटी छोटी लाठियाँ लिए फिरते हैं। इन्हीं से बेचारे मेढक मार लेते हैं। चूहे चींटियाँ इन्हीं के को जाल में फंसा लेते हैं और भून भान कर खाते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। इन गरीबों के पास न पैसा है न दान दक्षिणा का साधन है। उनके बीच में स्विट्जरलैंड के एक पादरी 40 साल से काम कर रहे थे। वह वहीं डेरा डाले हुए पड़े थे। उन्होंने उन लोगों से कहा कि ईसा एक भूली हुई भेड़ को जो भटक गई थी कंधे पर रख कर लाए थे, तो ये भूले हुए लोग, पिछड़े हुए लोग हैं जिनकी हम
सेवा करने आए हैं, अब वह यहीं रहेंगे। वह वहीं रहने लगे। उन लोगों के पास न डाक खाने का इंतजाम था, न सड़कें थी, न सिनेमा, न कोई आनंद, न आने जाने का साधन, न कोई सवारी, कोई कुछ नहीं था। जंगल में रहते थे। पानी के जहाज़ कभी आते थे तो वही कुछ सामान छोड़कर चले जाते थे। विदेशों से जब कोई पानी के जहाज़ आते थे तो हजामत करने के ब्लेड, चाय के पैकेट, आज ईसाई मिशन उन्हें भेज देता था। वहीं से सिला हुआ कपड़ा आ गया। इस तरह जो कुछ आ गया उसी से गुजारा कर लिया। इस तरह 40 साल से वह वहाँ निवास कर रहे थे। ये कौन थे? इनका नाम था पादरी, इनका नाम था साधु, इनका नाम था परिवाजक। मेरे मन में आया कि इनके चरणों को धो करके पानी ले चलूं और इन बाबा जियों के ऊपर छिड़क दूं। कौन से बाबा जी? ये 8 साल, ये 60 लाख भिखमंगे, 7 लाख गांव और 60 लाख बाबा जी। हर गांव पीछे 8.5 बाबा जी आते थे। 8.5 बाबा जी एक गांव में रहे तो शिक्षा की समस्या, साक्षरता का समस्या, सामाजिक कुरीतियों की समस्या, गंदगी की समस्या, पिछड़ेपन आदि की जितनी भी समस्याएं थी 8.5 आदमियों ने ठीक कर दिया होता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? शुरू से आखिर तक ढोंग देवताओं की लगाम पकड़ करके, देवताओं की आड़ का बहाना लेकर के सब बाबा जी इस देवता की पूजा, हनुमान जी की पूजा, संतोषी माता की पूजा की आड़ में, धर्म की आड़ में जो मन आए वह करते हुए पाए जाते हैं। चरित्र से होगा लोक शिक्षण। क्या करना पड़ेगा मित्रों? फिर आपको वहाँ से वापस चलना पड़ेगा जहाँ की हमारी संत परंपरा के अनुरूप हम घर घर जाएं और जन जागरण की शंख बजाएं, कायाकल्प करने में समर्थ हो जाएं। यह हमारा लंबा वाला प्लान है। लंबे वाले प्लान के लिए क्या करना पड़ेगा? जलता हुआ दीपक जहाँ भी जाएगा वहाँ प्रकाश पैदा करेगा। जिसके पास व्यक्तित्व है, ऐसा व्यक्तित्व, संपन्न व्यक्तित्व जहाँ भी जाएगा दूसरे व्यक्ति को ठीक कर सकता है। व्यक्तित्व वाला व्यक्तित्व को ठीक कर सकता है। नहीं साहब, हमें तो बोलना सिखाइए। हम आपको बोलना सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? एक बार एक घर में चोर घुस गया। घर वाले चिल्ला रहे थे कि घर में चोर आ गया। गांव वाले, मोहल्ले वाले दौड़ कर आ गए। कहाँ गया चोर? चोर ने देखा कि यह तो बड़ी संख्या में आ गई है, अब क्या करना चाहिए? घर वाले चिल्ला रहे थे कि चोर को पकड़ो। चोर भी चिल्लाने लगा कि चोर को पकड़ो। देखो वह गया, इधर गया, भीड़ भागती रही और चोर भी उन्हीं के बीच भागता रहा और चिल्लाता रहा। इसका क्या मतलब है मित्रों? जब घर का मालिक कहे कि चोर को पकड़ो, तब आप भी कहिए कि चोर को पकड़ो। चोर कौन है? मालूम नहीं कौन है। अनैतिकता को भगाओ, पाप को भगाओ, परंतु भगाएगा कौन? दुनिया ने पाप को भगाया, पर वही चोर वाली बात सामने है। क्या करना पड़ेगा? हम में से जो भी आदमी इस मार्ग पर आएगा, अपना चरित्र लेकर के आएगा। लोक शिक्षण कैसे हो सकता? चरित्र के वाणी को चाहे न हो, आप गूंगे मौन हो तो कोई हर्ज की बात नहीं। पांडिचेरी के अरविंद घोष गूंगे मौन हो गए थे। उन्होंने जीभ से बोलना बंद कर दिया था। महर्षि रमण गूंगे हो गए थे, उन्होंने भी बोलना बंद कर दिया था। बिना बोले भी आप हवा को ठीक कर सकते हैं। आपको बहुत बोलना आता है, पर आप हैं क्या? आपको यह बताइए। असल में प्रभाव आपके व्यक्तित्व को पड़ेगा। जिस काम के
जिस काम के लिए आप हमको भेजना चाहते हैं वह आपका व्यक्तित्व और चरित्र करेगा और कोई चीज़ नहीं कर सकती। वेश्याएं अपने जीवन में हजारों आदमियों को भड़ुआ बना देती हैं। शराबी अपने जीवन में सैकड़ों शराबी पैदा कर देते हैं। जुआरी अपने जीवन में 900 नए जुआरी पैदा कर लेते हैं, क्योंकि उनका चरित्र, उनका बोलना, उनका वचन और कर्म दोनों मिले हुए हैं। और आप अपनी ज़िंदगी में एक संत पैदा ना कर सके, एक भला आदमी पैदा ना कर सके, एक सज्जन पैदा ना कर सके, एक राम भक्त पैदा ना कर सके। क्यों? इसलिए कि आपके चरित्र और आपकी वाणी में तालमेल नहीं है। आपका चरित्र अलग है और वाणी अलग है, तो कैसे असर पड़ेगा? नहीं साहब, असर पड़ेगा। मित्रों, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।